इजाज़त है जी नौकरी की इब्तिदा? क्या मैं बड़ी देर बाद पढ़ने आया हूँ इसलिए परेशान है? आप ही की दुआओं से पूरे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ से हमारी ज़ाकरी की इब्तिदा हुई है। 5वां अशरा इस साल का करबला पढ़ के आया हूँ। ये वो बुज़ुर्ग तशरीफ़ रखते हैं मेरे सामने, इरफान साहब जी, जिन्होंने बाजू से पकड़ के मुझे इस मिंबर पे खड़ा किया है और मौला की नौकरी कर रहा हूँ। आप बोलते आएंगे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी, वरना मेरे से बेहतर पढ़ने वाली शख्सियत अजीम बाप के अजीम बेटे तशरीफ़ फरमाएँ और 2 इरफान एक साथ पढ़ेंगे। आज आपके भी इरफान का पता चल जाएगा। जुमला इजाज़त है? पहला जुमला आपकी समात को हदिया कर रहा हूँ। अगर मेरे जुमले में इतना दम हो तो मुझे कीमत से नवाज दीजिएगा। जो जंगल ख़रीद के उसे मुअल्ला बना दे उसे हुसैन कहते हैं। बोलने का बंदा जिसका हाथ अमानत हुसैन की। आप जी बस इस तरह हौसला। बिस्मिल्लाह जी। मलिक साहब थोड़ी खैर हो गए। मेरे बुजुर्ग वो बैठे हैं जिन्होंने, अब तो हमारा अपना शागिर्द पढ़ने लगा है, हमारे लिए बाइस फ़ख्र बात है। और माशाल्लाह बड़ा कामयाब मुहर्रम पड़ा है। मैं बड़ी ढेर दुआएं निकली हैं दिल से। मैं करबला था, वहाँ मुझे पता चलता रहा। बड़ी तहकीकी गुफ्तगू की है। चले, मैं भाई बैठे हुए उन्हें इंतज़ार भी नहीं करवाना, मैं शायरी पे ही इक्तफ़ा करूँगा। आप कबूल फरमाइएगा। जो जंगल को मुअल्ला बना दे उसे हुसैन कहते हैं। मैं यूं कह दूं, जहां नबी नहीं रुकते थे वहां सजदे करवाने वाले को हुसैन कहते हैं। अल्लाह अकबर, क्या बात है यार। ये हाथ उसकी अमानत है जो गाजी का दिया रिज़्क़ खाता है। सारे बोलोगे हैदरी। बाबा जी खैर हो आपकी, आप सलामत रहे। बिस्मिल्लाह। आप जी हैं। मैं, मेरी बात पहुंच गई तो मैं घर तक राजी जाऊंगा। मेरा भाई शराफत और भाई अख्तर से ताल्लुक़ ऐसा, मलिक साहब बैठे हैं, इस ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ ऐसा है। बाबा जी इस वक्त करबला हैं और जितने ज़ायरीन करबला चले गए हैं, आप इस पूरे मंज़र को ज़हन में रखिएगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई बात भी आपसे छुपी नहीं है, कोई बात भी मख्फी नहीं है, कोई बात भी पर्दे में नहीं है। आप देख रहे हैं कितने लोग करबला जा रहे हैं, कितने लोग करबला सलाम करके आशूर पे आ गए। मैं हकीर भी उनमें शामिल था। मैं 4 मिसरे पढ़ने लगा हूँ। इतनी बात करने के बाद भी कोई बंदा अगर इस्तिखारे पे बोलता है, वो जाने गाजी जाने। मैं कह रहा हूँ खातून क़यामत की दुआ जाग रही है। बोले वो बंदा यार, मैं जल्दी की वजह से सिर्फ शायरी पढ़ रहा हूँ। इतने जो बंदे जा रहे हैं, बहुत सजाद जी, इतनी जो दुनिया करबला जा रही है, इसकी आखिर वजह क्या है? जुमला मेरी जुबान की नोक तक आ गया, मैं वापस ले जाऊंगा, मेरा अपना मजा खराब हो जाएगा। मुझे एक मौलवी ने कहा, उसने कहा क्या बात है यार, वहां मदीना मक्का 36 लाख बंदे थे, यहाँ 7 करोड़ है। मवाजना नहीं कर रहा भाई। हाँ, शिया कौम फतवा बड़ी जल्दी देती है भाई इरफान। अभी आपकी और मेरी यही बात हो रही थी, मैं मवाजना नहीं कर रहा। वो घर भी इन्हीं का है, ये घर भी इनका है। जो वहां जा रहे हैं वो भी चुने हुए हैं, जो जहां जा रहे हैं वो भी चुने हुए हैं। लेकिन मौलवी कहता पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही, 7 करोड़ बंदा। मैंने कहा मौलवी परेशान नहीं होना, हलाल में बरकत होती है। ओए होए, क्या लेने आया यार वो बंदा जिसका हाथ भी था और वो बोला नहीं है? क्या बात है यार। हाथ को बुलंद करके बोल हैदरी। आप सलामत रहे। क्या बात है यार। मेरी बात सुन के बोलिएगा, समझ के बोलिएगा, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और कमाल कर दिया यार। रजा भाईजान आप तो थे, करबला ये शहादत हम दोनों भाइयों के साल इकट्ठे हासिल हुई, आप तो थे। इरफान भाईजान आप तायद फरमाएंगे, जफर साहब, मलिक साहब, बड़े भिराव तायद करे। करबला मक्के मदीने में सिर्फ मुसलमान होते हैं। ओए होए, कौन समझा यार। सिर्फ फकत एक मजहब। बड़ी सब दुआ करे, मेरे बुजुर्ग बैठे हो, जितने बुजुर्ग बैठे हो, फकत एक मजहब मुसलमान। आए हुसैन ने फितरत की नफी कर दी। हुसैन ने कहा नहीं मेरे अल्लाह, मैं यहाँ पे हराम तोड़ के जा रहा हूँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ ना वहाँ एक नहीं होगा, सारे होंगे। हाय हाय हाय, क्या बात है यार अख्तर, जिंदगी दराज हो गई यार। हाँ हाँ बाबा जी खैर। वहाँ पे
कैद नहीं, वहां मजहब की कैद नहीं। भाई रजा, अगर किसी को दलील की जरूरत हो तो सोशल मीडिया पे चला जाए, मेरी फेसबुक आईडी के ऊपर मैंने एक वीडियो शेयर की है। ये वीडियो मेरे अपने मोबाइल से बनी है। मैं जिस वक्त मौला के हरम के अंदर था, मैं मौला के हरम के अंदर था, अचानक शोर हुआ, रास्ता बनाओ भाई, रास्ता बनाओ। हुसैन के खास मेहमान आ गए। मैं हैरान था, अल्लाह जाने कौन आ गया। वहां पे ईसाई आ गए। मैंने कहा वाह मौला, आज भी हुर बना रहा है। आए हाय हाय, क्या बात है यार, आप सलामत रहे, बड़ा अच्छा बोले हो दादा जी, तुम्हारी खैर हो। ये मयार है मेरे घर का यार, ये बात है मेरे घर के सुनने की। मैंने कहा वाह मौला, मुश्तरका नारा बोलो, हैदरी। मैंने कहा मौला, आज भी यार जुमला मेरी खिताबत का है। मुझे कीमत ना मिली ना अपने घर में, तो मैं तो एक एक बंदे को नाम से भी जानता हूं। तो मैं सर पे आके कहूंगा यार बड़ी तूने इंसाफ अदल की बात की है। मैं इतनी कीमती बात मैं कह रहा था दिल में। मैंने कहा मौला, आज भी हुर बनाता है, आज भी हुर बनाता है, आज भी हुर बनाता है। अजीब नहीं, मुझे आवाज आई वो हुसैन नहीं होता जो एक हुर बनाए। ओए होए होए, कौन समझा यार, रवाकत बोलना यार। उसे हुसैन नहीं कहते जिसके लिए वक्त की कैद हो, आए हाय हाय हाय, जिसके लिए जगह की कैद हो, जिसके लिए शख्सियत की कैद हो। हुसैन आज भी हुर बना रहा है यार। भाईजान, एक ही सफ है, हिंदू भी खड़े हैं, ईसाई भी खड़े हैं, सिख भी खड़े हैं यार। नहीं पता मजहब क्या है, नहीं पता रंग क्या है, नहीं पता नस्ल क्या है, नहीं पता कौम क्या है। वहाँ एक ही रंग है, हुसैनी। वहाँ एक ही नस्ल है, हुसैन। वहाँ एक ही जात है, हुसैन। वहाँ एक ही कौम है, हुसैन। अल्लाह की कसम मैं हैरान था जब मैंने इतनी दुनिया को वहाँ देखा ना। मैंने कहा खुदा के चैन, मोहम्मद के चैन जिंदाबाद, दीन नबी पे हैदर के दैन जिंदाबाद। अरे कोई यजीद को घर करबला ले आए, उसे भी कहना पड़ेगा हुसैन जिंदा। अल्लाहू अकबर यार, शराफत बड़ी रूहानियत है यार। आप सलाम, ये मयार है मेरे इलाके का। मेरा मिसरा याद है, अभी अरबाइन है, मशी हो रही है सरकार की। नजफ से करबला दुनिया जा रही है। कमाल, एक जन्नत से निकल के बोलो यार, हैं, एक जन्नत से निकल के दूसरी जन्नत में जा रहे हैं। आज बैनुल हरमैन बड़ा हो गया, आगे बैनुल हरमैन है गाजी सरकार और करीम करबला के दरमियान की जगह। अब बैनुल हरमैन का नक्शा बदला। अब अली बादशाह से लेकर हुसैन तक, अली से लेकर हुसैन तक। अब जब 7 करोड़ बंदा जो पैदल चल रहा है, आप वीडियो देखें, नेट पे मौजूद है। मैंने वो वीडियो देखी, मेरी बेसाख्ता जुबान पे 4 मिसरे आए। इतनी तमहीद के बाद वो 4 मिसरे तेरे हवाले कर रहा हूँ, तू अपने कदमों पे खड़ा हो जाए, इसकी कीमत नहीं। तुझसे दुआ लेके राजी चला जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ, खातून कयामत की दुआ जाग रही है, सहमा हुआ दरिया है, वफा जाग रही है। अरे तारीख की आंखों को भी नींद आ गई, लेकिन शबीर तेरी करबो बना जाग रही है। अरे क्या बात है यार, और इस मजमे को सलाम है। सारे बोलो, अरे मेरे इलाके ने इस मिजाज पे इस मिसरे को सुन लिया है। ये मैं वो चेहरे देख रहा हूँ, जब मैं पढ़ के उतरता था तो ये मैं जैसा भी पढ़ के उतरता था, ये मुझे कहते थे बेटा तू बहुत अच्छा पढ़े है, बहुत अच्छा पढ़े है। यार इनकी दाद का मैं ज़िंदगी भर
बदला नहीं दे सकता, इनसे दुआ मिल जाती है। मैं फ़ख्र करता हूँ, मैं करीम करबला की जरी पे खड़ा था, मैंने हर उस बंदे के लिए दुआ की जिनकी दुआओं से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। भाईजान इतना अच्छा जो सुना है, तो 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ जो इस साल आशूर पे मैंने करीम करबला के हरों में पढ़े थे। मैंने कहा ये इम्तिहान नो के सिना दे चुके हैं हम। हाय 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 हाय, ये इम्तिहान नो के सिना, ये इम्तिहान नो के सिना। ले भाईजान, मैं बीबी का इतना से वकील हो के सैयदादी की मौजूदगी में, अपने भाइयों अपने दोस्तों की मौजूदगी में कह रहा हूँ, इस मिसरे पे कोई चुप कर भी जाए ना, उसकी खामोशी भी दाद है। बात इतनी बड़ी कर रहा हूँ भाईजान, बिल्कुल ख्याल नहीं है, तसव्वुर ना है। मैंने नए ये भी मलक साहब, मैं थोड़ा सा मजबूर हूँ, मैंने बात कोई मौजू की सुनानी थी, लेकिन शायरी इसलिए पढ़ रहा हूँ, वक्त कम है, मैंने सैयदादे के हवाले मिंबर करना है और एक बेहतरीन माहौल उनके हवाले करना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये इम्तिहान नो के सिना दे चुके हैं हम। रज़ा भाईजान, आप मुझे आशूर के दिन जंजीर चलाते हुए हल्के में मिले, जिस वक्त हम बैनुल हरमैन में थे, तब मैंने ये 4 मिसरे उससे पहले पढ़े थे। मैं उसी नज़रिए से पढ़ रहा हूँ कि मैं करबला में खड़ा हूँ और करीम के अज़ादारों के हवाले अमानत कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये इम्तिहान नो के सिना दे चुके हैं हम। नेज़े पे कत्ल हो के अज़ां दे चुके हैं हम, नेज़े पे कत्ल हो के। मेरी तरफ देखना, मैंने एक इशारा करना है और वो जो इशारा बंदा समझ गया ना, वो मुझे घर तक दाद देता जाएगा। नेज़े पे कत्ल हो के आजाद दे चुके हैं हम। आया है हमको खून के मातम से रोकने, चल हट फातिमा को जुबान दे चुके हैं। ओए होए होए होए, चल हट। आए, क्या बात है यार, आया है हमको खून के मातम से रोकने। खून के मातम से रोकने, चल हट फातिमा को जुबान दे चुके हैं हम। अच्छा यार, मुझे वहाँ एक ईसाई भी मिला, वो जंजीर जन था। मुझे वहाँ एक सिख भी मिला, वो भी। एक कसूर ये आपके एक कसूर में एक सिख है, मेरा दोस्त है, मेरे साथ अक्सर आते हुए वहाँ मजलिस पढ़ने गया, मुझे मिला था। वो जंजीर जन मातमी है। उसने वीडियो बनाई और वीडियो बना के मुझे सेंड कर दी। मुझे कहने लगा इरफान भाई लगाएं फतवा, कहता लगाएं फतवा। अब मौलवी क्या करेगा? मैंने कहा मौलवी की शिकस्त उसी दिन हो गई थी जब माँ कह रही थी ज़रब ठीक लगनी चाहिए। हाय 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 हाय, कौन समझा यार, ये बात हर बंदे के लिए नहीं है। मतलब इजाजत है इंतजार दिमाग तो जो है साहिबान अकरामी का, इसी मयार पे 4 मिसरे और हवाले कर रहा हूँ। जब हमने हर मजहब को, हर कौम को, हर जात को, हर फिरके को शब्बीर का मातम करते देखा ना, तो समझ नहीं आई। उस दिन समझ आई ये किसी की दुआ है, ये किसी ने मांगा है। उस दिन समझ आया किसी ने हाथ उठाए हैं। लो 4 मिसरे और सुनो और इसी पे नौकरी तमाम। तुम्हारी हैसियत ही क्या, मातमे शब्बीर रोकोगे? ओए हो यार, सादगी तो समझ है। पता नहीं वो बंदा क्या लेने आया जो इतने सादे मिसरे पे नहीं बोला। रजा भाई, तुम्हारी हैसियत ही क्या? अच्छा, मैं आज जो बंदे, मलिक साहब मेरे भाई ने तारीफ तो करवा दिया, मैं किताब पढ़ के आया हूँ, मैं जो बात करूंगा वो साबित कर लूंगा, परेशान नहीं होना। तुसी बेसाख्ता बोलो, साबित मैं करनी है। ये तो शिया कौम का मयार है ना कि ये मिंबर पे खड़े हुए बंदे की उम्र नहीं देखते। हाय 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 हाय, हाँ, इसलिए मैं मिसरा हवाले कर रहा हूँ। तुम्हारी हैसियत ही क्या, तुम्हारी हैसियत ही क्या? मलिक साहब, आप शायरी के रमूज से वाकिफ़ हैं, जो जितने बंदे उर्दू अदब जानते हैं। शायरी में बाबा जी पहले 2 मिसरों को मतला कहते हैं, मिसरा उला, मिसरा सानी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शायरी के रमूज को पढ़ा है। मिसरा सानी, मिसरा उला, इसे मिलाया जाए तो मतला बनता है। मेरा मतला जिसे समझ आ गया ना, वो 4थे मिसरे पे यहाँ से रोज़ा शब्बीर पहुँच जाएगा। मैं तेरे हवाले कर रहा हूँ। तुम्हारी हैसियत ही क्या, तुम्हारी हैसियत ही क्या? भूला नहीं, घबराया नहीं। मैं तुझे पक्का करके तेरे तक मिसरा मुंतकिल करना चाहता हूँ, फिर एक एक बंदे का चेहरा पढ़ूंगा। मैं पूरी तारीख इस्लाम एक मिसरे में तेरे हवाले करके जाऊँ तो बोलना, वरना रायती नंबर न देना। तुम्हारी हैसियत ही क्या, मातम शब्बीर रोकोगे?
ओहद से भागने वालों कमाओ जंजीर रोकोगे। ओए 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 ओए, ओहद से भागने वालों, क्या बात है यार, क्या बात है यार, आपकी क्या बात है। सारे बोलोगे हैदरी। ओहद से भागने वालों, घुमन जी बोले ओहद से भागने वालों कमाओ जंजीर रोकोगे, कमाओ जंजीर रोकोगे। वो परेशान है, हमने पाबंदियां लगवाई, हमने जुलूस रोके, ये बढ़ते ही जा रहे हैं, ये बढ़ते ही जा रहे हैं, ये बढ़ते ही जा रहे हैं, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरी पूरी तमहीद जिसके ज़हन में, मैं बगैर अब किसी सोचे समझे मिसरा तेरे हवाले कर रहा हूँ। ओहद से भागने वालों कमाओ जंजीर रोकोगे, ओहद से भागने वालों, ओहद से भागने वालों कमाओ जंजीर रोकोगे। खुदा सारी दुनिया को अज़ादारों से भर देगा, कहाँ तक तुम दुआए मादर शब्बीर रोकोगे। ओए होए होए, क्या बात है यार। ओए इन हाथों को मेरा सलाम है, आप सलामत रहे। बस क्या बात है, कहाँ तक दुआए मादर शब्बीर रोकोगे। ये बात किसी मौलवी के हुजरे में बनाई हुई नहीं। याद रखना, मेरे अंदर क्या करूं यार, एक मुहक्किक भी छुपा है, जब तक कोई बात सुना लूँ मैं अंदर से राज़ी नहीं होता। मज़हब शिया बैठक में बैठकर 4 बुजुर्गों ने मीटिंग करके नहीं तय किया, मैं उनके नाम लूँ? बंदे वही हैं जो तेरे ज़हन के अंदर है। मज़हब शिया कुरान और हदीस से निकला है। मज़हब शिया वो है जिसका ऐलान अल्लाह नबियों से करता आ रहा था। आए भाईजान दलील दे देंगे, नबियों से शुरू हुआ है। उसने कहा इब्राहीम शिया, वो बताता आया सिफात शिया। रसूल ने गदीर पे आके शिया मजहब का मयार बता दिया, मयार बता के कहा ये मौला। और याद रखना, मैं ये जुमला बारहा मजालिस में कह चुका हूँ। मैंने ये हाल ही में कराची के मिंबर पे कहा और कुछ दोस्त मिलने आ गए थे मुझे। मैंने कहा था याद रखना, मजहब शिया फिरका नहीं है। ओए एडा सन्नाटा था मेरे घर। मजहब शिया फिरका नहीं, मजहब शिया शाऊर है। हाय हाय हाय, ये फिरका होता तो मिट गया होता। ये शाऊर है, ये हिंदू में पैदा हो जाए तो वो भी शिया है, ये ईसाई में पैदा हो जाए तो वो भी शिया। ये मेरे हाथ बंधे हुए यार, मेरा घर है, मेरे अपने दोस्त बैठे हैं, ना आपस में बहस किया करो, बड़ा टूट गए हैं। हमारी अज़ादारियाँ तकसीम हो गई, हमारी मातमदारियाँ तकसीम हो गई, हमारी बैठ के तकसीम हो गई। आगे मोमिन मिलता था फ़ख्र से कहते थे ओ मेरा मोमिन भिरा मिलया, हुन हाथ मिलान तो पहले कहने केड़ा है, क्या है, मजाक है यार। तुझे एक दिन पता ही नहीं चला, तू बैठ के सोच तो चाहिए ये तुझ तक पहुंचा कैसे है। उसका बचा कुछ नहीं जिसने इसे बचाया है। बस बड़ी हो गई यार, ये जंग बंद कर दो। तुम्हारा मजहब विलायत अली है, तुम्हारा मजहब हुसैन की आज़ाद। परेशान हो बंदे तो माफ करिएगा। जो भाई की लाश से उठी थी तो कह के उठी थी, तेरा कत्ल छुपने नहीं दूंगा। मैं फजाइल पढ़ रहा था, बंदे रो रहे थे, मैं देख रहा था, बड़ी रूहानियत है मजलिस में। मौला सलामत रखे आपसे। सैयदादा, मैंने इस साल करबला उतरते ही पहली जो मजलिस पढ़ी थी वहाँ एक जुमला पढ़ा था। मैंने कहा ये करबला है, जितने जवार बैठे हो हाय कर देना, आंसू ना आए तो बीबी से खैरात मांग लेना। मैंने कहा ये करबला है, यहाँ संभल के कदम रखना। ये वो जमीन है जिसने हुसैन को जवानी में भी देखा है, बूढ़ा होते भी देखा। अल्लाहु अकबर, क्या बात है यार। गरीब का चेहलम मनाने आए हो ना, आज की रात शबे आशूर से कम है। बहने भाई का चेहलम करने आई है। सैयदादा खैर हो तो ये करबला है, यहाँ संभल के कदम रखना। अगला जुमला सुनना। मैंने ये जुमला पढ़ा, बड़ा गिरिया और मातम हुआ। मैंने कहा चलो यहाँ तक आ गए तो एक जुमला और सुन लें। ये करबला है, इस ज़मीन ने हुसैन को जवानी में भी देखा है, बूढ़ा होते भी देखा है। ये वो करबला है
जिसने हुसैन को असगर उठाते भी देखा है, अकबर उठाते। क्या बात है यार, तेरा हाथ सलामत मातम करना। गरीब को पुरसा दे, गरीब का चेहलम है, उसकी बहनों की बड़ी हसरत थी, कोई रोने दे। अगला जुमला मैं तेरे हवाले कर रहा हूँ, मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, करबला की जमीन वो जमीन है जिसकी खाक अली की बेटियों की चादर बनी थी। क्या बात है यार, क्या बात है यार। अल्लाह अकबर। आखिरी जुमला, नौकरी तमाम। बिस्मिल्लाह बाबा जी, तुहाडी खैर है, तुहाडे पुत्रा की जिंदगी। मैं इधर तो अगला जुमला कमा, बड़ा ज्यादा पड़ गया हूँ। ये करबला है भाई यार, तेरे माशरे की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता तो यहाँ किसी किताब से मजमून पढ़ सकता हूँ, मैं तेरे माशरे की बात कर रहा हूँ। तेरे महल्ले में कोई फौतगी हो जाए ना, तेरे माशरे का असूल है, मोहल्लेदार उसके दरवाजे पे जाते हैं, दरवाज़ा बजा के कहते यार तेरे बेटे का बड़ा अरमान है, तेरे भाई का बड़ा अरमान है, तूने फिक्र नहीं करनी, पानी का एहतमाम भी हम करेंगे, खाने का एहतमाम भी हम करेंगे, चल ये चीज़ों का एहतमाम बाद में करेंगे, आ गले लग तेरे बेटे का पुरसा देते हैं। रजा जी, जिस बंदे का हाथ सलामत है वो इस पे मातम जरूर करेगा, दूसरे बंदे का मैं जिम्मेदार नहीं। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, सुबह से थका हुआ शाम को अकेला बैठा था और सोच रहा था अभी उम्मत पुरसा देने आएगी। कोई कहेगा हुसैन तेरे अकबर का अरमान, कोई कहेगा हुसैन तेरे असगर का अरमान। 9 लाख पुरसा देने आई है, कोई नेजा मारता है, कोई ताजियाना और कोई खंजर, अकेला के दादा ना